सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का पांचवा सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो सर्व समीकरण हैं, पिछले वीडियोस में इनके बेस पर हमने कुछ सवाल करे हैं। अब पांचवा जो सवाल है वो भी इसी सर्व समीकरण पर बेस्ड है, लेकिन हमको अब RHS में जो रूप है इससे LHS वाले रूप में बदलना होगा। यानी कि हमको इस रूप में सवाल दिया होगा, जो इसका व्यापक रूप है, जो इसका प्रसार है, उस रूप में हमको सवाल दिया होगा। पहचान करने के बाद हमको इस रूप में बदलना है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को ये जो सर्व समीकरण हैं सारी, इन सर्व समीकरणों को दोनों ही तरीके से याद रखना है, RHS टू LHS रूप में भी और LHS टू RHS रूप में भी। कैसे, एक बार समझा देता हूँ मैं। देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको ये भी याद होना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको दोनों ही तरीके से याद रखना है इसको। चलिए, अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से इसको हल करना है। देखिए, यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड में हमको सबसे पहले तो इसको पहचानना है कि ये किस रूप में दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूप बन गया। आगे ये प्लस का 2xy प्लस का 2yz और प्लस का 2zx बनता है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है माइनस, दो जगह माइनस आ रहा है। इट मीन्स कि कोई एक चर x, y या z वाला, इनमें से कोई एक जो है वो होगा माइनस में। तो कौन सा माइनस में होगा, इसकी पहचान करने के लिए हमको ये देखना है कि देखिए, ये जो z है यहाँ पर और यहाँ पर भी z है, कॉमन है। जहाँ दो जगह चिन्ह माइनस में है, उन दो जगह पर कौन सा चर कॉमन है, z। यानी कि z ही जो है आपका माइनस वाला चर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसकी हम सबसे पहले, हमको जब पता चल गया है कि ये किस सर्व समीकरण के रूप में है, उससे हम इसकी तुलना कर लेते हैं। यहाँ हमको x, y, z की फॉर्म में दिया है, तो हम a, b, c से इसकी तुलना करेंगे। तो लिखते हैं a स्क्वायर, या इसको एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ प्लस में माइनस का 4z का होल स्क्वायर। अब देखिए, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पीछे माइनस आ रहा है और दोनों जगह कॉमन कौन है, z कॉमन है। इस z की वजह से ही यहाँ दोनों जगह माइनस हुआ है। तो यहाँ पर माइनस 4z लेंगे हम, जो हमारा तीसरा चर है, यानी कि c की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4z। आगे हम इसको किस रूप में लिखते हैं, 2xy। तो 2x की जगह 2x और y की जगह 3y। देख लीजिए, गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, 2 दूना 4, 4 दिया 12xy। फिर यहाँ पर प्लस 2yz, यानी कि 3y इंटू माइनस का 4z, और फिर लास्ट में आ जाएगा प्लस का 2xz, यानी कि 2x और माइनस का 4z। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख दिया आपने। पता पड़ गया था हमको कि ये कौन से रूप में है, तो उस हिसाब से हमने इस रूप में लिख दिया। अब इसकी तुलना कर लेते हैं हम। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करते हैं तो पीछे हमको अब चेक करना ही नहीं, केवल आगे चेक कर लेते हैं। a, b और c ये हमको मिल जाएंगे। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
2x, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको 3y, और c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 4z। ठीक है, इस तरीके से ये हमको वैल्यूज़ मिल गई। अब सर्वसमीका जो है उसको लिख देते हैं। चूँकि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac बराबर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दी सर्वसमीका। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पर, a की जगह आ जाएगा 2x प्लस b की जगह आ जाएगा 3y और प्लस c की जगह माइनस का 4z है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4z और उसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। अब गुणनखंड के रूप में लिखना है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, ये हमारा आंसर बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। किसका प्रसार है, तो ये प्रसार है 4x² प्लस किसका गुणनखंड है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy प्लस यहाँ पर आएगा माइनस 24yz माइनस 16xz का जो गुणनखंड है ये हमको मिलेगा, और यही इस पर्टिकुलर सवाल का क्या होगा आंसर होगा या गुणनखंड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, दोनों ही तरह से ये सर्वसमीका आपको पता होनी चाहिए। ये सर्वसमीका दोनों ही तरह से याद होनी चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है, और इसका जो है गुणनखंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाँचवें का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से दे रखा है, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर। यहाँ पर है माइनस का 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो ये पता करना है कि माइनस वाला कौन है, तो देखिए यहाँ पर भी x है और इधर माइनस में भी x है, इसका मतलब कि जो ये है x वो होगा माइनस का, यानी कि माइनस का √2। √2 क्यों मानेंगे हम, क्योंकि √2 का वर्ग होता है 2, इसीलिए हम यहाँ पर √2x मानेंगे। a की वैल्यू, b की वैल्यू y हो जाएगी, और c की वैल्यू देखिए 8 को हम क्या लिखते हैं 2 × 2 × 2, तो वर्ग के रूप में लिखना होगा 8 को, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, गुणा करके क्या मिल जाएगा हमको 8 मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2z। ठीक है ना, इसको व्यवस्थित लिख देते हैं हम। देखिए इसको लिखेंगे हम, तो ये लिखेंगे √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2√2z का स्क्वायर, और ये हम रखेंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ वाला जो माइनस है और यहाँ वाला माइनस है वहाँ पर x कॉमन है, यानी कि x की वजह से ही माइनस आ रहा है। पीछे हो जाएगा प्लस का 2ab, यानी कि a तो है √2x और b है y, प्लस में अगेन 2yz या bc, तो b की जगह हो जाएगा y और c की जगह 2√2z, और लास्ट में आ जाएगा 2 माइनस का √2x और 2√2z। तुलना कर लेते हैं इसकी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से
तुलना करने पर तो ये हम तुलना करते हैं। a की वैल्यू मिलती है हमको कितनी, -√2x, ये है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, तो ये हो जाएगा b बराबर y। और c की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, क्या, 2√2z। अब जो सर्वसमीका है उसे हम लिख देते हैं। क्या है सर्वसमीका हमारी, चूँकि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca बराबर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, a की वैल्यू तो है -√2x, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है 2√2z। इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब चूँकि गुणनखंड है तो इसको 2 बार लिख देते हैं हम, तो -√2x + y + 2√2z इंटू में -√2x + y + 2√2z। और ये हो चुका है हमारा आंसर किसका, तो वो लिख देते हैं हम यहाँ पर 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz का आंसर ये हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल आपको सॉल्व करने हैं। और ये जो इक्वेशन है, ये जो सर्वसमीका है, ये मस्ट आपको याद होनी चाहिए। 2.5 एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक सवाल डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।